Hello everyone, this is NCERT Class 5 EVS, chapter number 11, Sunita in Space. In this video, we will start from page number 103. This is the part 2 of this chapter. Let's start. Classroom becomes a spaceship. क्लास जब बच्चे अब अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लास को ही अंतरिक्ष यान मीन्स स्पेसशिप बना लेते हैं और खेल रहे हैं बच्चे, मज़े कर रहे हैं और क्या कहते हैं देखिए, क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेसशिप. आंखें बंद करो और सोचो कि जो तुम्हारी क्लास है वो एक अंतरिक्ष यान बन गई और in 10 minutes you have entered in a space, और तुम 10 मिनट के अंदर ही अंतरिक्ष में पहुंच गए हो. Your spaceship is now going around the earth, now say. और अब तुम्हारा जो यान है अब वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अब बताओ, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हैं? वॉट अबाउट योर हेयर्स, अपने बालों, आपके बालों का क्या हाल है, अपने बालों के बारे में बताओ. ओ लुक वेयर योर बैग एंड बुक्स गोइंग, अरे भाई बस्ता जो है तुम्हारा बैग है और किताब है वो कहाँ घूम रही हैं. एंड वॉट इज़ योर टीचर डूइंग, वेयर इज़ हर चॉक, और टीचर जी क्या कर रही हैं आपकी और उनकी चॉक का क्या हुआ, एंड उनकी चॉक कहाँ चली गई. हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, and how did you drink water, what happened to the ball that you threw up. और ब्रेक टाइम में आपने खाना कैसे खाया, कैसे खा पाया आप खाना, और पानी कैसे पिया आपने, और जो आपने बॉल उछाली थी उसका क्या हुआ. एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन, चित्र बनाकर या पेंटिंग करके ये सब आपको बताना है. Isn't it amazing, कुछ तो कमाल की बात है. ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रू समथिंग अप इट कम्स डाउन, पृथ्वी पर हम कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है. व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, और बॉल उछालकर वापस पकड़ते हैं हम. एंड वी आर एबल टू कैच इट, जब ऊपर उछालते हैं तो उसको पकड़ते हैं. ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते. When we fill a glass of bucket with water, it stays there. It don't float around in bulbs, and as Sunita Williams says, और जो हम पानी रखते हैं ग्लास में ही रहता है, वो बाल्टी में ही टिका रहता है, बुलबुला बनकर घूमता नहीं फिरता. यह सब जैसे कि सुनीता विलियम्स ने हमसे कहा था. इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ, कुछ स्पेशल बात है, कुछ पृथ्वी में कुछ कमाल की ही बात है. दैट मेक्स दिस हैपन, जो ऐसा होता है. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है. तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है. सुनीता जो है, दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, और सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी. कैन यू नाउ से वाई सुनीता's हेयर kept स्टैंडिंग, क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स. सोचो कितनी भी ढलान से पानी नीचे की ओर हो, मतलब नीचे की ओर ही बहता है, और पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता. इन सब के बारे में बच्चे सोच रहे हैं और उन्होंने कुछ मैजिक भी किए, 2 मैजिक किए उन्होंने. इसमें फर्स्ट मैजिक है अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन, नन्हा सा जो पेपर है, जो कागज़ है, वो
सिक्के की चाल चलता है। देखिए कैसे ये मैजिक हुआ। टेक अ 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। इसके लिए एक 5 रुपये का सिक्का लेना है और एक पेपर लेना है, कागज़ लेना है, कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौड़ाई भर का हो। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4, चौथाई हो द साइज ऑफ द कॉइन, कॉइन के चौथाई हिस्से का हो। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर। एक हाथ में आपको सिक्का और दूसरे हाथ में वो कागज़ जिसको आपने 4 बार फोल्ड कर रखा है, पकड़कर दोनों एक साथ आपको क्या करना है, ड्रॉप दैम एट द सेम टाइम। व्हाट हैपेंड, दोनों ही सिक्के को भी और कागज़ को भी एक साथ आपको गिराना है और देखना है कि क्या हुआ। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप दैम। व्हाट हैपेंड दिस टाइम, सरप्राइज्ड। अब आपको क्या करना है, वो जो कागज़ आपने फोल्ड किया है, नन्हे कागज़ का सिक्का सिक्के के ऊपर रखना है, कागज़ का जो फोल्ड किया है उसके ऊपर सिक्का रखना है आपको, और फिर दोनों को एक साथ गिराना है। इस बार क्या हुआ, तो आप ये सब करेंगे और देखिए क्या होता है। और सेकेंड मैजिक में क्या था, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। कैसे, यहाँ पे माउस किसे कहा है, एलिफेंट किसे कहा है, देखते हैं। टू प्ले दिस you will need a small stone, a bigger stone, lemon sized, a thick roll of paper which can be made with layers of papers, mouse and an elephant made of paper, जो कि पेपर से बने हुए हैं माउस और एलिफेंट। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर और बराबर का होना चाहिए, एक बड़ा पत्थर नींबू के आकार का और एक कागज़ का रोल लेना है और कागज़ को कई तह में रोल कर बनाना है उसका। एंड टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फुट लंबी आपको डोरी लेनी है। एंड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाइप द स्मॉल स्टोन, स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। और डोरी के एक सिरे पर छोटे पत्थर बांधना है और कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाना या बांधना है। उसके बाद क्या करना है आपको, पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ द पेपर। और अब डोरी का दूसरा हिस्से जो सिर है उसको कागज़ के एक रोल में डालना है। एंड एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। और अब इस सिर पर, इसके जो सिर है उस पर बड़ा पत्थर बांधना है और कागज़ पर जो बनाया हुआ हाथी है उसको चिपकाना है। होल्ड द रोल ऑफ द पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। और कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाना है ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे और खिंचा रहे। तो आप देखेंगे कि जो चूहा है, जो पेपर चूहे का बना है, वो हाथी को खींच रहा है। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा, ये एक मैजिक हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर आर द लाइन्स रियली, मतलब कि लकीर कहाँ पर है वास्तव में। सुनीता डिस्क्राइब her views on the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. सुनीता बच्चों को बता रही थी जब वो आई थी स्कूल कि स्पेसशिप की जो खिड़की है, खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो गोलाई है वो भी साफ दिखती है। Look at this photograph of the earth taken from the spaceship. From such photographs today we know what the earth looks like. ये जो देखो, तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो ये जो पिक्चर गिवन है यहाँ पर, ये स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों सालों से लोग कल्पना ही नहीं करते हैं। वह मतलब भला पूरी पृथ्वी कैसे दिखती होगी वो कल्पना ही नहीं कर सकते। एंड साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल, इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है, कैन यू सी इंडिया, क्या आप भारत को पहचान पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं भारत को। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या आप
कोई और जगह पहचान पा रहे हैं? वेयर इज़ सी, देखो समुद्र यहाँ पर कहाँ कहाँ है. डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट? ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फ़र्क भी दिखता है? बताइए. एंड डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस? और क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती है? वो देख पाई क्या उनको अलग अलग? लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल. अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ. कैन यू फाइंड इंडिया, क्या भारत को ढूंढ पाए आप? एंड वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? विच कंट्रीज़ कैन यू सी, इसमें आप कौन कौन से देश देख पा रहे हैं? एंड कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज़ with which India plays cricket matches, for example इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका. और आपको बताना है कि भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उसमें से कुछ को आप देख पाएँ, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, है ना. और व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और क्या क्या आपने ग्लोब में देखा? उज़ायरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. उज़ायरा सेज, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the map? उज़ायरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं. उज़ायरा कहती है कि ग्लोब पर तो सारे देश, जितने भी देश हैं उनके बीच लकीर दिखाई देती है. क्या पृथ्वी पर भी ऐसी लाइन खिंची होती है? शामिर सेज, देयर मस्ट बी, दे आर there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. शामिर कहता है लकीर तो होती हैं हमारी किताब में, जो इंडिया का नक्शा है, जो मैप है, उसमें भी है. देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं. In the last, Uzaira says, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर हमें ऐसी लाइन दिखेंगी? वो सब बच्चे ऐसे बातें कर रहे हैं. So here is the end of part 2. Remaining part of this chapter we will discuss in my next video. Keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.